हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में जून 2026 के तीसरे सप्ताह के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। हम इस वीडियो में कुल आपके लिए 50 प्रश्न लेके आए हैं जो कि आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएलओ ने गिग वर्क के लिए क्या अपनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहली वैश्विक संधि। और हम आंसर के साथ इसका प्रत्येक प्रश्न का कुछ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसके बारे में देख लेते हैं। आईएलओ ने गिग वर्कर्स के लिए न्यूनतम श्रम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए यह संधि अपनाई है। आईएलओ की स्थापना 1919 में हुई थी और आईएलओ का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन के साथ उसका आंसर देखा और उस क्वेश्चन से जुड़े हुए सभी प्रमुख तथ्य देखे जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए अच्छे होंगे और मतलब आपकी तैयारी और तेज हो सकेगी। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। स्पेस यक्स स्पेस यक्स के आईपीओ के बाद दुनिया के पहले ट्रिलियनियर कौन बने हैं? तो वो बने हैं एलन मस्क। एलन मस्क स्पेस एक्स और टेस्ला के प्रमुख हैं। स्पेस एक्स की स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी। स्पेस एक्स का मुख्यालय टेक्सास अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। रेत कला यानी सैंड आर्ट के क्षेत्र में रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो वो जो है सुदर्शन पटनायक जी हैं। सुदर्शन पटनायक विश्व प्रसिद्ध भारतीय सैंड आर्टिस्ट हैं। उन्हें वर्ष 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वे उड़ीसा के पुरी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, एआई नेटिव ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी अवतार ने किस डिजिटल वीडियो मॉडल को लॉन्च किया है? तो उन्होंने वारिया को लॉन्च किया है। वारिया एक एआई आधारित डिजिटल वीडियो मॉडल है। अवतार एआई विजुअल कॉमर्स टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है। इसका उद्देश्य एआई के माध्यम से डिजिटल कंटेंट को निर्माण को आसान बनाना है। अगला प्रश्न, आईआईटी मद्रास ने मानव मस्तिष्क का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस कौन सा लॉन्च किया है? तो उन्होंने एंकर नाम से यह एटलस लॉन्च किया है। एंकर मानव मस्तिष्क का अत्यंत विस्तृत 3D एटलस है। यह न्यूरोसाइंस अनुसंधान और चिकित्सा शिक्षा में सहायक होगा। आईआईटी मद्रास तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न है, श्रम आंकड़ों पर उच्च स्तरीय तकनीक विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है अलख एन शर्मा को नियुक्त किया गया है। अलख एन शर्मा एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। समिति का उद्देश्य श्रम सांख्यिकी प्रणाली को मजबूत बनाना है। श्रम संबंधी आंकड़े रोजगार नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का नया प्रमुख यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो वह धीरज सेठ को नियुक्त किया गया है। धीरज सेठ को भारतीय सेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। सेना प्रमुख भारतीय थल सेना का सर्वोच्च सैन्य अधिकारी होता है। भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा में किस पारंपरिक उत्सव का आयोजन किया गया है? तो उस उड़ीसा में राजा फेस्टिवल का आयोजन किया गया। राजा फेस्टिवल उड़ीसा का प्रसिद्ध पारंपरिक पर्व है। यह महिलाओं और कृषि संस्कृति से जुड़ा हुआ त्यौहार है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पवन ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 15 जून को मनाया जाता है। यह दिवस नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। पवन ऊर्जा स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा का स्रोत है। भारत पवन ऊर्जा उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों में शामिल है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के कोलंबो में 5000 से अधिक भरतनाट्यम नर्तकों ने किस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो उन्होंने सबसे बड़ा भारतनाट्यम डांस लेसन के लिए यह रिकॉर्ड बनाया है। यह रिकॉर्ड श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में बनाया गया। भरतनाट्यम भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड विश्व स्तर पर असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देता है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का शीर्ष कंटेनर पोर्ट कौन सा बना? तो यह जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बना है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र के नाहवा सेवा में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट माना जाता है। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स विश्व बैंक और S&P ग्लोबल द्वारा जारी किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर नीला चक्र लोगो और दो विशेष शब्दों के लिए ट्रेडमार्क प्राप्त करने वाला देश का पहला मंदिर कौन सा बना है? तो यह मंदिर जगन्नाथपुरी मंदिर बना है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में पुरी में स्थित है।
नीला चक्र मंदिर के शिखर पर स्थापित पवित्र धातु चक्र है। अगला प्रश्न है, नोवार्टिस ने भारत में एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लिगैंड थेरेपी किस नाम से लॉन्च की है? तो उन्होंने प्लूविक्टो नाम से यह थेरेपी लॉन्च की है। प्लूविक्टो प्रोस्टेट कैंसर के उपचार में उपयोग की जाने वाले रेडियो लिगैंड थेरेपी है। नोवार्टिस एक वैश्विक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। रेडियो लिगैंड थेरेपी कैंसर कोशिकाओं को लक्षित कर उसका उपचार करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया भर में सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला वॉलेट ऐप कौन सा बन गया है? तो वह ऐप है फोन पे। फोन पे भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान कंपनी है। यह यूपीआई आधारित भुगतान सेवाएं प्रदान करती है। यूपीआई का विकास एनपीसीआई द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूईएफ के 2026 टेक पायनियर समूह में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हुई? तो इसमें भारत की कुल 9 कंपनियां शामिल हुई हैं। डब्ल्यूईएफ का पूरा नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। टेक पायनियर सूची में नवाचार करने वाली स्टार्टअप कंपनियों को स्थान मिलता है। अगला प्रश्न है, टाटा और एयरबस ने गुजरात में किस विमान की पहली टेस्ट फ्लाइट सफलतापूर्वक पूरी की है? तो उन्होंने C295 को पूरा किया है। C295 एक सैन्य परिवहन विमान है। इसका निर्माण टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस के सहयोग से किया जा रहा है। यह परियोजना मेक इन इंडिया पहल को भी बढ़ावा देगी। खरपतवार नाशक पैराक्वाट हर्बिसाइड पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा बन गया? तो वह राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना पैराक्वाट हर्बिसाइड पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है। पैराक्वाट एक अत्यधिक विषैला खरपतवार नाशक होता है। इसके संपर्क या सेवन से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं एवं मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए कई देशों और कई राज्यों में इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 11 पारंपरिक उत्पादों को जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किस राज्य के उत्पादों को प्रदान किया गया है? तो यह जो है झारखंड के उत्पादों को प्रदान किया गया है। हाल ही में झारखंड के 11 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया। जीआई टैग किसी उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक पहचान, गुणवत्ता एवं प्रतिष्ठा को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। यह टैग भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के तहत दिया जाता है। अगला प्रश्न है, आईआईटी भुवनेश्वर ने पानी में आर्सेनिक की तेज जांच के लिए कौन सा उपकरण विकसित किया है? तो इस उपकरण का नाम है अर्सेन सेप। अर्सेन सेप पानी में आर्सेनिक की त्वरित पहचान करता है। यह पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक है। आईआईटी भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, 500 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाले पहले यूट्यूबर कौन बने हैं? तो वो जो है मिस्टर बीस्ट बने हैं। मिस्टर बीस्ट का वास्तविक नाम जिमी डोनाल्डसन है। वे अपने चैलेंज और परोपकारी वीडियो के लिए प्रसिद्ध हैं। वे दुनिया के सबसे लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर में शामिल हो गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच किस जल डमरू मध्य को खोलने तथा सैन्य अभियान समाप्त करने पर समझौता हुआ है? तो यह जो है होर्मुज जल डमरू मध्य को खोल बात हुई है। होर्मुज जल डमरू मध्य वैश्विक तेल व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। विश्व के बड़े हिस्से का कच्चा तेल इसी मार्ग से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है, भारत और फ्रांस ने स्कूल इनोवेशन लैब तथा युवा इनोवेटर्स को जोड़ने के लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इस कार्यक्रम का नाम है एटीएल स्पार्क, एटीएल ब्रिज। इसका सही आंसर हो जाएगा एटीएल ब्रिज। एटीएल ब्रिज का उद्देश्य भारत और फ्रांस के युवा इनोवेटर्स को के बीच सहयोग को बढ़ाना है। एटीएल का पूरा नाम है अटल टिंकरिंग लैब्स। अटल टिंकरिंग लैब्स की शुरुआत अटल इनोवेशन मिशन एआईएम के तहत की गई थी। भारत मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? तो यह जो है भारत का पांचवा देश बना है। भारत पांचवा देश बना है। भारत ने स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस बीएमडी प्रणाली विकसित की है। इस क्षमता से बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट किया जा सकता है। डीआरडीओ ने इस प्रणाली के विकसित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द डबल व्हाइट क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया। यह सम्मान किस देश द्वारा दिया गया? तो ये जो है स्लोवाकिया द्वारा दिया गया। यह स्लोवाकिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है। यह सम्मान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में योगदान के लिए दिया जाता है।
अगला 25वां प्रश्न है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF 2026 में सरकारी विश्वविद्यालय की श्रेणी में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा? तो प्रथम स्थान पर इसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू रहा। IIRF भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों की वार्षिक रैंकिंग जारी करता है, भारत की रैंकिंग जारी करता है। जवाहरलाल नेहरू यानी जेएनयू नई दिल्ली में स्थित है। जेएनयू सामाजिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के लिए विश्व मतलब प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विंड एनर्जी सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए WT मारुत पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो इसका शुभारंभ प्रहलाद जोशी द्वारा किया गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने WT मारुत विंड ट्रिब्यून मटेरियल्स रिसोर्सेज एंड यूटिलिटीज ट्रैकर्स पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल का उद्देश्य भारत की पवन ऊर्जा सप्लाई चेन को मजबूत करना, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और परियोजनाओं के बेहतर समन्वय को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, बिहार के बवान बूटी साड़ी, पत्थर कट्टी, स्टोन क्राफ्ट और पीड़िया पेंटिंग को कौन सा टैग प्रदान किया गया है? तो इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किसी क्षेत्र विशेष के पारंपरिक उत्पाद को कानूनी पहचान प्रदान करता है। बिहार के इन तीनों उत्पादों को उनकी विशिष्ट पहचान के लिए जीआई टैग मिला है। भारत में जीआई टैग का पंजीकरण DPIIT के अंतर्गत किया जाता है। टाइम 100 स्पोर्ट्स 2026 की सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन बनी है? तो वो जो है स्मृति मंधाना है। स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक स्टार बल्लेबाज हैं। उन्हें आईसीसी की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटरों में भी शामिल किया जा चुका है। टाइम 100 सूची विश्व के प्रभावशाली व्यक्तियों को सम्मानित करती है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने किन दो राज्यों के लिए नए एनसीसी स्टेट डायरेक्टरेट बनाने को मंजूरी दी है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश और झारखंड को दिया गया। एनसीसी का पूरा नाम होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। एनसीसी की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 के प्रिक्स वर्साय द्वारा जारी दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट की सूची में भारत के कौन से हवाई अड्डे शामिल हुए हैं? तो इसमें नवी मुंबई और गुवाहाटी शामिल हैं। सूची में नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शामिल हुए हैं। प्रिक्स वर्साय एक अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला एवं डिजाइन पुरस्कार है जो उत्कृष्ट वास्तुशिल्प और सतत विकास को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं को सम्मानित करता है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने बिहार में किस पार्क और एनएफडीवी सेंटर का उद्घाटन किया है? तो उन्होंने एक्वा पार्क का उद्घाटन किया है। एनएफडीवी का पूरा नाम होता है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। एक्वा पार्क का उद्देश्य मत्स्य पालन और जलीय कृषि को बढ़ावा देना है। एनएफडीवी का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। MIFF 2026 का 19वां संस्करण किन देशों की 3 वैश्विक कहानियों के साथ शुरू हुआ? तो इसका यह जो है कनाडा, फिलीपींस और आइसलैंड के साथ शुरू हुआ। MIFF का पूरा नाम है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। यह डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म और एनिमेशन फिल्मों का प्रतिष्ठित महोत्सव है। इसका आयोजन फिल्म डिवीजन के सहयोग से मुंबई में किया जाता है। फ्रांस की डिजाल्ट सिस्टम और IIT हैदराबाद भारत का पहला न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर किस नाम से शुरू करेंगे? ये जो है कोडेन नाम से शुरू होगा। कोडेन भारत का पहला न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर होगा। इसे डिसाल्ट सिस्टम और IIT हैदराबाद के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य परमाणु इंजीनियरिंग में अनुसंधान और डिजाइन क्षमता को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA ने सोलर तूफानों को चुनौती देने के लिए अपना पहला कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? तो वो जो है सोलर वन इसका नाम है। सोलर वन का उद्देश्य सौर तूफानों की निगरानी और समय पर चेतावनी देना है। ESA का पूरा नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ESA का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। 234 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के बाद सर्वम AI भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया है? तो यह जो है 130वां यूनिकॉर्न बना है। यूनिकॉर्न वह स्टार्टअप होता है जिसका मूल्यांकन 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक हो। सर्वन AI भारत का प्रमुख जनरेटिव AI स्टार्टअप है। यह भारतीय भाषाओं के लिए AI मॉडल विकसित करने पर कार्य कर रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो उन्होंने CVN @ 361 डिग्री
पॉलीमैथ का विमोचन किया है। यह पुस्तक एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व और कार्यशैली पर आधारित है। पुस्तक का शीर्षक CVN @ 361 डिग्री पॉलीमैथ है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, प्रशासनिक राजधानी अमरावती है। अगला प्रश्न है, WIPO की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? तो वह कंपनी है रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स। WIPO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। WIPO का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। पेटेंट रैंकिंग नवाचार और बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में कंपनियों के प्रदर्शन को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, ASI और डेनमार्क ने भारत आने वाले पहले डेनिश जहाज ओरेसंड के मलबे के अंडर वाटर सर्वे के लिए किसके बीच समझौता किया है? तो यह ASI और डेनमार्क के बीच ये समझौता हुआ है। एसआई का पूरा नाम है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यह समझौता समुद्री पुरातात्विक विरासत के संरक्षण के लिए किया गया है। एसआई संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला प्रश्न है, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी यानी एनवीए ने डॉक्टर PL गौतम की अध्यक्षता में किस समिति का पुनर्गठन किया है? तो इन्होंने एग्रो बायोडायवर्सिटी एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। एनवीए का पूरा नाम नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी है। इसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। यह संस्था जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना को 106 पीस कीपर अग्निवेश जेट पावर्ड कामकेज ड्रोन किस कंपनी द्वारा प्राप्त हुए हैं? तो यह इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा प्राप्त हुए हैं। हाल ही में भारतीय सेना को 106 पीस कीपर अग्निवेश जेट पावर्ड कामकेज ड्रोन प्राप्त हुए हैं। इस ड्रोन का निर्माण इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा किया गया है। अग्निवेश एक जेट पावर्ड लूटरिंग म्यूनिशन है जो लक्ष्य की पहचान कर उस पर सटीक हमला करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो यह केरल ने शुरू किया है। केरल में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने किया। योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना तथा उनकी सुरक्षित एवं सुलभ यात्रा सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का दिवस 2026 कब मनाया गया? तो यह जो है 17 जून को मनाया गया। यह दिवस मरुस्थलीकरण और सूखे की समस्या के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। वर्ष 1994 में UN कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन UNCCD को अपनाया गया था। IMA पब्लिशिंग अवार्ड 2026 में मेजर विशाल कुमार को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इनको जो है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर एवं प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। मेजर विशाल कुमार को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मान प्रदान किया गया। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर सैन्य प्रशिक्षण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अधिकारी को दिया जाता है। प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल भी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाने वाला प्रतिष्ठित सम्मान है। उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल होने वाला कौन सा सदस्य बन गया है? तो यह जो है 10वां सदस्य बन गया एवं पहला मध्य एशियाई देश है एनडीबी में शामिल होने वाला। एनडीबी की स्थापना वर्ष 2015 में ब्रिक्स देशों द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में स्थित है। उज्बेकिस्तान एनडीबी में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश है। भारत और जापान ने तमिलनाडु के किस दूरबीन टेलीस्कोप के माध्यम से सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की निगरानी शुरू की है? तो इन्होंने ग्रेव्स 3 म्यूआन टेलीस्कोप से यह निगरानी शुरू की है। ग्रेव्स 3 तमिलनाडु के ऊटी में स्थित है। इसका उपयोग कॉस्मिक किरणों और सौर गतिविधियों के अध्ययन में किया जाता है। भारत और जापान इस परियोजना में संयुक्त रूप से सहयोग कर रहे हैं। भारतीय फार्माकोपिया आयोग ने वर्ल्ड फार्माकोपिया की 16वीं इंटरनेशनल मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किस देश में किया है? तो इन्होंने ब्राजील में किया। भारतीय फार्माकोपिया आयोग IPC भारत में दवाओं की गुणवत्ता मानक निर्धारित करता है। IPC का मुख्यालय गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है। वर्ल्ड फार्माकोपिया की 16वीं इंटरनेशनल मीटिंग का आयोजन ब्राजील में किया गया। भारत और चीन ने यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए किस यात्रा वृत्तांत का संयुक्त नामांकन करने का निर्णय लिया है? तो उन्होंने हिमस्वांग यात्रा वृत्तांत का निर्णय इसका नामांकन करने का निर्णय लिया है।
वेनसांग 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री थे। उन्होंने भारत के अनेक प्राचीन विश्वविद्यालयों और बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया था।